नमस्कार दोस्तों। रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और सब बढ़िया दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों आप सब। और दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। कई भाई मेरे बोलेंगे कि ये वीडियो डालता रहता है और कई ये सोचेंगे कि इसकी आंखों में दिक्कत है। दोस्तों, बात ये है, मेरा ज़्यादातर काम मोबाइल पे भी है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। तो अभी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पूरी वाइट की स्क्रीन पे बना रहा हूँ। यानी कि जैसे गाड़ी के अंदर अंधेरा है और मैंने लाइट जलाई हुई है और अपना मोबाइल की रोशनी फ्लैश चली हुई है, उस तरफ से मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। आप ही के लिए बना रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बना रहा दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही अलग सा टॉपिक है कि जिससे आप ये जानोगे और ये पहचानोगे कि क्या नेगेटिविटी आपका इतना बुरा कर सकती है, आप कि जो आपसे जलने वाले होते हैं कि वो आपका इतना बुरा कर सकते हैं और या करवा सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट सॉरी इस चैनल पे आज आप इस वीडियो में देखोगे कि कोई इतना बुरा किसी के साथ करवा सकता है। दोस्तों, ये मैं बात शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी आप तीन बातों का ध्यान रखना। जितना बड़ा बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक, बड़े से बड़ी नेगेटिविटी, बड़े से बड़ा आपका दुश्मन, ये तीन चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी जब तक आपने ये तीन चीज़ें आपके अंदर ये तीन चीज़ें ना हो। जब तक आपका ये तीनों चीज़ें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी बुराई। वो पहली चीज़ क्या है, किसी के 10 रुपये 2 रुपये मतलब हेरा फेरी नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं देना, किसी लड़की को प्यार करके छोड़ना नहीं, या लड़की है लड़के को नहीं छोड़ना, यानी कि धोखा नहीं देना। और दूसरा, दारू नहीं पीना, नशा नहीं करना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दारू नहीं पीना, बिल्कुल नहीं। अगर बाहर पीते हो तो घर में तो बिल्कुल नहीं पीना, ठीक है। और इसमें चिकन मुर्गा कुछ भी नहीं खाना, नॉन वेज वगैरह भी नहीं खाना। बाहर खाते हो, घर में तो बिल्कुल नहीं खाना। अगर आपके घर में चलता है तो कोई बात नहीं, परंतु अगर आपके घर में चलता है, अगर आपके कुल देवता पुराने से पुराने समय से चलता है, फिर उसका कोई मैं कह नहीं सकता, परंतु मेरी नज़र में ये सही नहीं है। बाकी आपका जो मन करता है वो कर सकते हो, परंतु मेरा मानना ये है कि देखो, जीव हत्या पाप है। परंतु कई बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारे उसमें तो मतलब तंत्रों में तो चलता है। जो चलाते हैं वो चलाते हैं ना, हम नहीं चलाते भाई, ठीक है। हम तो ऐसे बंदे हैं कि एक मिठाई पे भगवान को, एक चीनी के दाने पे भगवान को मना लेते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर। अगर श्रद्धा नहीं होगी ना, आप कुछ भी दान कर दो, कुछ भी चढ़ा दो, स्वीकार ही नहीं होगा। और तीसरा, किसी के साथ ऐसा, किसी को ऐसा मत परेशान करो, किसी की चुगली ना करो
किसी के बारे में बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। मतलब जो बुराई है उससे दूर रहो। आपका जो नेगेटिविटी है वो कभी भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। अगर ये तीनों चीज़ें आपके अंदर हैं तो नेगेटिविटी अगर कोई नहीं भी करवाएगा ना, अगर आपको नहीं भी कोई कुछ करवाएगा तब भी आपको नेगेटिविटी आ जाएगी, चिमड़ जाएगी। एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो नेगेटिविटी होती है ना, जैसे हम 100 लोग जा रहे हैं, 100 लोग आप मेरे साथ घूमने जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ। अब मैं तो देख रहा हूँ कि कौन सा प्रेत कौन सा भूत कहाँ बैठा है, प्रेत कहाँ बैठा है। भूत को प्रेत ही कहते हैं। जो भूत होता है वो भूत काल होता है जो बीत गया। प्रेत को हम भूत कह देते हैं, भूत को प्रेत कह देते हैं। यानी कि जो असल है वो प्रेत है, भूत नहीं है। भूत है जो बीत गया, अंधेरा, भूत उसको बोलते हैं। तो जो प्रेत है दोस्तों, प्रेत को ही भूत बोलते हैं और भूत को ही प्रेत बोलते हैं। ये दो अलग अलग है, पर जो मेन है वो प्रेत है। तो वो हमें दिख गया कहीं बैठा हुआ, आपको नहीं दिखेगा। 100 लोग जा रहे हो और वो किस 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 बंदे को पकड़ेगा? वो सबसे पहले उस बंदे को पकड़ेगा जिसका ऑरा बिल्कुल कमजोर है, जिसका ऑरा बिल्कुल कमजोर है। और दूसरा जो बिल्कुल पापी बंदा है, ठीक है। और तीसरा जिसके कर्म, जिसने बहुत बुरे किए हुए हैं, उसको पकड़ते हैं, ठीक है। और जो पापी होता है ना बहुत ज्यादा, उसको तो राक्षस पकड़ते हैं, उसको तो, उससे तो प्रेत भी डरते हैं। जो बहुत बड़ा पापी होता है उससे प्रेत नहीं पकड़ सकते, उससे उसको तो राक्षस पकड़ते हैं। और ऐसे राक्षस पकड़ते हैं जो सिर्फ मरने या मारने पे उतारू रहते हैं। तो दोस्तों देखो, अब मैं आपको ये बात बताऊं कि आपको बचना कैसे है। आप कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, आप मेरे को देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले आपने जितनी मेरी वीडियो देखी है, और मैं अगर मेरे पे कोई भी धर्म का बंदा आता है ना, सबसे पहले मैं उसको उसके धर्म के हिसाब से बताता हूँ और उसको पढ़ने के लिए बोलता हूँ कि आप ये पाठ करो, आप ये मंत्र पढ़ो, आप ये कलमा पढ़ो। तो पहले उसको ये दवाई दी जाती है, यानी कि हमारी लैंग्वेज में उसको उसी के धर्म के हिसाब से हम उसको जर्नी उसकी शुरू कराते हैं भगवान से जोड़ने के लिए। दरअसल दोस्तों सीढ़ियाँ अलग अलग है पर वो एक है, ठीक है। सीढ़ियाँ अलग अलग हो गई हैं तो वो परमात्मा एक है, वो भगवान एक है। तो हम कभी भी उसको ये नहीं बोलेंगे कि हम माता को मान रहे हैं, हम बाबा जी को मान रहे हैं, आप भी मानो तो आपका सही होगा। नहीं, पहले हम उसको उसके धर्म के हिसाब से उसको गाइड करेंगे, उसको बताएंगे, तब जाके वो उसकी नेगेटिविटी दूर होएगी। अगर नहीं होती वैसे तो 100% हो जाती है, 80%। अगर नहीं होती, उसके कर्म होते हैं, तो वो भी हमें फिर सही करना पड़ता है दोस्तों। और इसका फ्री इलाज है, कोई पैसा नहीं लगता, ना ही मैं पैसा लेता ना ही मैं लूँगा, ठीक है दोस्तों। और अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर कि जिस जो मैंने शुरू में बोला था कि दोस्तों आजकल ब्लैक मैजिक इतना चल रहा है और वशीकरण, इन दोनों का मुकाबला चल रहा है। वशीकरण कह रहा सारे बंदों पे मैं होऊंगा, ब्लैक मैजिक कह रहा मैं होऊंगा। यानी कि कहने का मतलब है एक पास से हजारों बंदे लगे हुए हैं एक दूसरे पे ब्लैक मैजिक करवाने, काला जादू करवाने। एक तरफ वो मतलब मैं कह नहीं सकता, आदमी, औरत,
एक दूसरे पे करवाने लगे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करवाने पे लगे हुए हैं, वशीकरण कि वो मेरे बस में आ जाए, ये मेरे बस में आ जाए। तांत्रिकों को लाखों रुपए दे रहे हैं, हजारों रुपए दे रहे हैं। पर ये मैं बात और वीडियो में करूँगा। पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या बात है दोस्तों। दोस्तों ये जो बात है ये मुंबई की बात है दोस्तों, महाराष्ट्र की। तो दोस्तों जब पिछले साल हम मुंबई उसी सिलसिले में गए थे। हम गए ऐसे थे कि हमारे एक मित्र हैं फेसबुक पर, और उनका एक चैनल है, न्यूज़ चैनल। तो उनकी न्यूज़ें बहुत आती रहती हैं और हम देखते भी रहते हैं। तो उन्होंने क्या करा दोस्तों, मेरी एक दिन उन्होंने ऐड डाल दी कि हाँ जी रवि जी गुरु जी ज्ञान मार्ग वाले हैं, ऐसे ऐसे बात है। तो फेसबुक पे जब उन्होंने मेरी ऐड डाली तो इतनी वायरल हो गई कि अपने इंडिया में कि हर स्टेट में बंदा उसको देख रहा था। तो जब उसमें मेरा नंबर नहीं था तो जीमेल था, तो लगातार एक बंदा, जीमेल तो बहुत जने कर रहे थे उनको ईमेल, पर वो जो बंदा था ना वो दिन में 30 से 40 ईमेल कर रहा था, 40 ईमेल। तो जो वो 40 ईमेल कर रहा था तब उसका रिप्लाई उन्होंने दिया मेरे मित्र ने। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो ये ऐसे ऐसे बात है, अगर आप बोल लो तो मैं इसको अपना नंबर दे दूं, नहीं आपका नंबर दे दूं, आप बात कर लेना। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, दे दो। तो हमने नंबर दिया, ईमो कॉल्स नहीं होती जो, उसका हमने डायरेक्ट अपना नंबर नहीं दिया। मैं पता नहीं कौन होगा यार, क्या पता स्कैमर हो, क्या पता क्या हो। तो हमने उसको अपना नंबर ही दे दिया, उस पर चला ही गया, ईमो क्या व्हाट्सएप भी चला ही गया। हमें इतनी नॉलेज नहीं है ऑनलाइन। परंतु जब हमने सबसे पहले उसको बोला, हम जान गए, जब उसने हेलो बोला हम पहचान गए। तो उसने बोला जी गुरुजी ऐसे ऐसे दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला शुरू से बताओ कब से प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। तो उसने बोला गुरुजी कि मैं आज से 6 महीने पहले पढ़ाई में अच्छा था, नंबर भी बहुत अच्छे लाता था मैं। तो मैं सबसे ज़्यादा अपना बॉक्सिंग करा करता था और बॉक्सिंग सीखा करता था। तो पढ़ाई में भी अच्छा था मैं। तो गुरुजी बात ऐसे हुई कि बात ऐसे हुई कि मैं जब बॉक्सिंग करके या अपने स्कूल से अपना घर से निकला करता था, तो हमारे पड़ोस के अंदर लड़की थी और एक तरह की वो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी। यानी कि एक होती गर्लफ्रेंड, एक होता बेस्ट फ्रेंड। वो बेस्ट फ्रेंड थी हमारी, तो हमसे बातचीत होती रहती थी। परंतु वो मुझे लाइक करती थी और मैं उसे लाइक नहीं करता था, कि मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझे लाइक करती है। पर वो जो जिस हिसाब से मुझे देखती थी, मुझे कई बार डाउट होता था, पर मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। मैंने सोचा नहीं यार ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये भी नहीं ऐसा सोचती होगी, मैं क्यों सोचूं। तो ऐसे बात थी। तो एक दिन क्या हुआ, उस लड़के की किसी और लड़की से फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड उसकी बन गई और आपस में उनका प्यार हो गया। पर वो जो पड़ोस की लड़की थी वो नहीं, वो और उसके लड़के की कोई गर्लफ्रेंड बन गई, वो नहीं। तो वो लड़की फिर उसको, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसको फिर देखा करती थी। तो एक दिन उसने उसको व्हाट्सएप पर हाय लिखा, उसने भी हाय बोला। नंबर तो वैसे ही पड़ोस की है तो नंबर तो जरूर होगा ना। तो हाय हेलो हुआ और बातें चलते चलती रही। उनकी पहले भी थी, स्टेटस पे कह रहा मैंने स्टेटस डाला हुआ था प्राइवेसी करके, कि मेरे गिने चुने बंदों को दिखे, बाकी पब्लिक को ना दिखे। तो उसको दिख गया लड़की को, और लड़की ने क्या करा ना, उसको 2-3 दिन पहले हाय हेलो हुआ, उसके बाद जब उसने स्टेटस देखा तो उसको गुस्से में मैसेज किया उसने
तो जब गुस्से में मैसेज किया, मतलब गुस्से में लाल सा वो बना करके, तो वो हैरान हो गया कि इसने गुस्से में क्यों मैसेज किया। तो उसने उसको कॉल की कि क्या बात होगी, तू क्यों नाराज होगी, ये तो ऐसे ऐसे बात है। उसने बोला मैं तुझे लाइक करती थी, पर तूने मुझे एक बार नहीं बोला। मैं तुझे अब बोल रही हूँ, मैं तुझे बहुत लाइक करती हूँ और मैं तुझसे ही शादी करूँगी। तो लड़का बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका नाम मैं शिवानी बोल रहा हूँ, लड़की का नाम कुछ और है, मैं वैसे ही आपको शिवानी बोल रहा हूँ। तो हमने उसका नाम रखा शिवानी। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है और इसका इलाज भी मैंने किया है दोस्तों। देखो, कोई बंदा होता है जो यूट्यूब पर या वैसे वीडियो में स्टोरी सुनाता है, और आपको भाई स्टोरी भी सुना रहा है और इलाज भी कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर नहीं यकीन है मेरे से जोड़ो, मैं आपको कॉल, वीडियो कॉल भी करवा दूंगा, उसकी मैसेज भी करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब लड़के को कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक घूमता है, खेलता, मतलब एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। परंतु उसे जब भी वो अकेला होता है उसको डाउट होता है कि मेरे कोई आगे पीछे है, परंतु ऐसा नहीं है, उसका वहम है। ठीक है दोस्तों। तो उसने उसको बहुत मना कर दिया दोस्तों। तो उस लड़की की चाची, उसने अपनी चाची को बताया, तो ऐसे ऐसे बात है। तो उसकी चाची तंत्र मंत्र करती थी, मतलब जो इंद्रजाल होता है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आप भी करने लग जाओगे। ऐसे कभी मत करना, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है दोस्तों, पागल हो जाओगे अगर ऐसी चीज़ें करोगे बिना गुरु से। ठीक है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये किसी ने सच ही बोला है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, अपना उसकी चाची ने उसको बोला तो उसको बेस्ट फ्रेंड ही रख और इसको सुपारी खिला दियो। तो सुपारी खिला दियो, वशीकरण हो जाएगा। तो उसने सुपारी खिलाई। तो जब उसको सुपारी खिलाई और उसको ऐसी चीज़ें भी कराई जिससे वशीकरण तो होगा ही होगा और ब्लैक मैजिक भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ, उस लड़के को 3-4 दिन सही रहा। उसको मैं कोई बातें नहीं बता सकता, उसने मुझे बोला है। ठीक है दोस्तों। तो जब 3-4 दिन हुए वो उसे मिला था, तो उसने उसको किसी चीज़ में मिला करके पीस करके खिला दिया था। उसके हफ्ते बाद ही उसको आगे पीछे कोई दिखने लग गया, और उसको जब आगे पीछे कोई दिखने लग गया तो उसको स्लीपिंग पैरालाइज भी होने लग गई। मतलब लंबे नहीं होते थे, छोटे होते थे, 2 मिनट के, 1 मिनट के, 5 मिनट के, ऐसे इससे ज़्यादा लंबे 3-3 मिनट के, यानी कि सेकंडों में मिनटों में होते थे, ज़्यादा बड़े नहीं होते थे। तो कई बार सोचता था यार मैं सपने में था, सपने में उठ गया, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं, जवान था, जवान ध्यान लड़के को क्या दिक्कत है। तो वह यही समझता था। जब उसको वो चीज़ें सरेआम दिखने लगी, दिन में भी रात में भी, तो वो मेंटली अपसेट हो गया, और उसकी माँ हाफ मेंटली हो गई और उसके फादर नहीं है। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो 6 महीने इतना तड़फा लड़का, इतना तड़फा, अगर वो 6 महीने हो रह जाता तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। इतना सूख गया था, इतना कमजोर हो गया था। उसके ऊपर कम से कम भी 23 से 24 प्रेत छोड़े हुए थे, वशीकरण हुआ हुआ था और इंद्रजाल का प्रयोग हुआ हुआ था। इतनी बुरी कंडीशन थी, आपको मैं फोटो दिखाता तो आप हैरान हो जाते। और वो खाने में भी नॉन वेज ही खाता था, वेज तो उसने खाया ही नहीं। और उसने बताया कि मैं जब भी चिकन या मच्छी कोई भी चीज़ लाता था नॉन वेज, तो मैं हड्डी भी खा जाता था, उसकी हड्डी भी नहीं मैं छोड़ता था। तो आप ये लगा लो किस तरह की उसके अंदर चीज़ थी। जब उसको मंत्रों से जल पिलाया गया और चीज कुछ खिलाई गई, जब उसने उल्टी की, उल्टी के अंदर संदूर, हड्डी, नाखून, ऐसी ऐसी चीजें निकली, आप यकीन नहीं मानोगे। तो फिर उसको बोला गया कि
सवा महीना तू घर से नहीं निकलेगा। जब निकलेगा सिर्फ अपना स्कूल जाएगा, काम जाएगा, वैसे कहीं नहीं जाएगा। अपना रेहड़ियों पर नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, मतलब बाहर का कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ अपने घर खाना है। वो भी मूंगी मूंगी मसरी की दाल खानी है और सिंपल रोटी खानी है। यहाँ तक भी सलाद तक भी नहीं खाना, यहाँ तक भी बाहर का कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी, कोई भी चीज़ नहीं खानी पीनी। तब जाकर के वो लड़का सेट हुआ। आज एन मस्ती में झूम रहा है और उनके घर पे यंत्र लगा दिया गया है और यंत्र को एक्टिव कर दिया गया है। और उसका जो खर्चा वो सिर्फ यंत्र का है, वही अपना 300-500 रुपया कुछ इतना होता है। बाकी उसको मंत्रों से पढ़ना पड़ता है। और हम सबसे बड़ी बात ये है, सब कुछ हम भी नहीं करते, हम आपको भी जिम्मेवारी देते हैं। आप भी अगर अपने मुंह से मंत्र पढ़ोगे और आपका, और देखो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जितने मर्जी बड़े से बड़े बाबा के पास चले जाना आप, वो आपको ठीक तो कर देगा पर वो परमानेंट नहीं ठीक करेगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 15 दिन ऐसे ठीक कर देगा, पर वो परमानेंट ठीक नहीं कर पाएगा। परमानेंट ठीक होना है तो आपको खुद ही अपना ऑरा मजबूत करना पड़ेगा। परंतु अगर परमानेंट जो हम करते हैं, जो मैंने बोला वो अलग है और ये अलग है। एक होता है जो क्रिया से आया हुआ होता है, उसको क्रिया से भेजना पड़ता है। एक होता है कर्मों से आया होता है, जिसको आपने खुद अपने कर्मों से करके वापस भेजना होता है। ठीक है, सारे मत सोच लेना कि खुद ही वो करना पड़ेगा, पंगा ले लोगे, पंगे में पड़ जाओगे। ठीक है, हाँ, इसमें ये है, अगर आप साधना मार्ग में बैठ गए हो और आपका मजबूत है, तब ये चीज़ें थोड़ी सी आपसे डरने लग जाएंगी दोस्तों। ठीक है, परंतु आपको किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो आपकी पूरी तरह से मदद कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग वाले।